नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। मध्य प्रदेश से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी का कार्यकाल कैसा चला, ये आप सब उससे वाकिफ हैं। इतना शानदार कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान का चला, जिसके बाद अब मोहन यादव को कमान दी गई है। और देखिए, मोहन यादव भी कमाल करके दिखा रहे हैं। कमाल करके मैं इसलिए कह रही हूं, उनके कुछ फैसले यहां जनता को रास आ रही है, लेकिन कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, उज्जैन महाकाल मंदिर के आसपास 10 मीट के दुकानों को तुरंत बंद किया गया। उसके साथ आपको बता दें कि अवैध तरीके से चल रहे मीट की दुकानों को ध्वस्त किया गया, जमीन दोस्त किया गया। और इसी के मद्देनजर अब यहां पर डंका बज रहा है मोहन यादव जी का। उन्होंने कह दिया था प्रशासन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, और उन्होंने साफ तौर पर यह इशारा दे दिया था कि कानून के दायरे में रहकर करे काम। ये इशारा था अवैध तरीके से मीट की दुकान चलाने वालों को, अवैध तरीके से वहां पर एमपी में, मध्य प्रदेश में माफियागिरी फैलाने को लेकर, या कह लीजिए वहां पर प्रशासन के नाक के नीचे जो अवैध काम होते थे, उन सबको एक इशारे में मोहन यादव ने समझा दिया है कि प्रशासन के दायरे में काम कीजिए। अब बता दें आपको बड़ी खबर इस वक्त की, लाउड स्पीकर्स को हटाने का जो निर्णय उन्होंने लिया कमान संभालने के ठीक एक दिन बाद, अब उसका डंका बज रहा है। लाउड स्पीकर्स को हटाया गया धार्मिक स्थलों से। और देखिए, पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, ऐसा नहीं है कि अचानक से मीट की दुकानों को बंद किया गया। मध्य प्रदेश से 3-4 बड़ी खबरें और हैं। बता दें आपको कि पहले तो मीट की दुकानों को ध्वस्त किया गया, और इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें आपको, यहां पर मोहन यादव के एक्शन प्लान से कांग्रेस बौखलाई हुई है। और कांग्रेस के जितने तमाम लीडर्स हैं और बड़े दिग्गज नेता है, वो कमेंट करें। सबसे पहले बताऊंगी आपको कि यहां पर कांग्रेस के नेता जयवर्धन सिंह क्या कह रहे हैं। जयवर्धन सिंह कह रहे हैं कि क्या भजन कीर्तन सुनना अवैध है? क्या भजन कीर्तन सुनने से यहां पर ध्वनि पॉल्यूशन होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है? ये समझ से परे है कि आखिर मुख्यमंत्री जी ने ऐसा क्यों कहा है। ये जयवर्धन सिंह हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर पर एक्शन समझ से परे है। तो इन्होंने तो लाउड स्पीकर के लिए कहा। दूसरे नेता के पास मैं आपको लेके चलती हूं, फूल सिंह बैरवा कांग्रेस के नेता हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार की कार्रवाई, अवैध तरीके से जो मीट की दुकानें बंद की गई है, वो गलत है। वो गलत इसलिए है कि अगर सरकार ऐसे अचानक से बंद कर देगी दुकान, तो गरीब बेचारे कहां जाएंगे। सरकार को ये चाहिए कि अगर वो मीट के दुकानों को बंद कर रहे हैं, जहां खुले में मांस ये लगातार दुकानदार बेच रहे थे, तो उनको नया दुकान भी देना चाहिए। सरकार ये काम नहीं कर रही। तो देखिए, अचानक से शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल के बाद हम देख रहे हैं। और वैसे भी सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, मोहन यादव ने ये लिख भी दिया एक्स पोस्ट पर कि शिवराज सिंह चौहान बड़े भाई साहब, आपके नक्शे कदम पर चलूंगा। बहुत बड़ी बात है कि आप एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल को इस तरीके से सराह रहे हैं। देखिए, बता दें आपको, यूपी और मध्य प्रदेश में कोई अंतर नहीं है। मामा का बुलडोजर एक्शन आप सब जानते हैं। हालांकि इसको शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने किया था, लेकिन अगर आप किसी अच्छे पहल को शुरुआत कर रहे हैं तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी का बुलडोजर एक्शन हमने देखा, महिलाओं के प्रति उनके लिए प्यार भी देखा, और जिस तरीके से एमपी में शानदार जीत हुई। अब मैं आपको बता दूं कि एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में ये हुआ कि बीजेपी के कार्यकर्ता की हथेली काट दी गई, और उसको हॉस्पिटलाइज जब वो हुए तो कैलाश विजयवर्गीय ने ठान लिया था कि हम उस पर एक्शन लेके रहेंगे। और देखिए, मोहन यादव केस कमान संभालने के बाद इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र सिंह ठाकुर को 5 दिसंबर को चोटिल किया गया था, और ये पता नहीं किस साजिश से आए थे। अब 5 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक का नाम फारूक है। और सुन लीजिए, फारूक के घर पर मोहन यादव का बुलडोजर चल चुका है। ये फारूक को नहीं, ये तमाम अपराधियों को एक संदेश है कि एमपी से खिलवाड़ ना करें। वो भी बता दें आपको, बीजेपी कार्यकर्ता जो है देवेंद्र सिंह ठाकुर, बदमाशों ने उन पर अचानक से हमला किया 5 दिसंबर को। और आपको याद होगा 3 दिसंबर को रिजल्ट्स आए थे। तो ये प्रतिद्वंदी हैं। कहा जा रहा है कि ये अलग पार्टी के कार्यकर्ता थे, और इस तरीके से उन्होंने ये एक्शन लिया। फारूक के घर पर मामा का बुलडोजर चल चुका है, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और बता दें आपको, इसी के मद्देनजर भोपाल में यह घटना घटी थी, जहां वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने उनसे अस्पताल में मुलाकात की और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। बता दें आपको, इस मामले में फारूक राइन और उसके 4 दोस्त असलम, शाहरुख, बिलाल और समीर साथी शामिल थे।
तो आपने देख लिया जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो खुद मुख्यमंत्री ने दिए थे बुलडोजर एक्शन के आदेश, मुख्यमंत्री लेने की बात कही थी और कह दिया था कि प्रशासन से खिलवाड़ नहीं। तो देखिए शिवराज सिंह चौहान जैसा तो हम नहीं कहेंगे, अभी उनको प्रूफ करना होगा। कुछ ही दिन बीते हैं, 3-4 दिन बस हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने तो वहां बहुत काम किए और वाकई में जिस तरीके से वहां पर महिलाएं रोती दिखाई दी कि मामा मैंने आपको वोट दिया था, आप जा रहे हैं और अब हम नहीं चाहते हैं कि मामा की विदाई हुई। तो उन्होंने कहा था जस की तस धर दीनी चदरिया, ये आपने देखा होगा, उन्होंने कहा था, भावुक पल था। लेकिन अब मध्य प्रदेश में कमान संभालने वाला एक स्ट्रांग नेता चाहिए था, जो मुख्यमंत्री के तौर पर हमें मोहन यादव के रूप में मिल चुका है। बता दें आपको कि 10 मीट की दुकान को ध्वस्त किया गया और इसी के साथ धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर का उपयोग केवल अनुमति के बाद ही किया जाएगा। अब सुन लीजिए शिवराज सिंह चौहान ने किस तरीके से मोहन यादव को बधाई दी और ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखिए शिवराज सिंह चौहान ने लिखा था, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले डॉक्टर मोहन यादव जी और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला जी को हार्दिक बधाई। मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में सशक्त, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण का संकल्प साकार होगा। बहुत बहुत बधाई। मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान को लिखा कि आदरणीय बड़े भाई साहब शिवराज सिंह चौहान जी, आपके आशीर्वचनों के लिए हृदय से आभार। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में जिस विकास यात्रा को आपने प्रारंभ किया, उसे उसी गति से हम मिलकर आगे लेकर जाएंगे। तो आपने देखा आपने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कार्य किए हैं, मैं उसी के मार्गदर्शन के तहत एमपी को आगे लेकर जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर बुलडोजर एक्शन, मीट की दुकानें बंद, धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर, और ये दिखा रहा है कि अहम फैसले मोहन यादव लेने के लिए सशक्त हैं और समृद्ध हैं और उन्हें जनता का आशीर्वाद भी मिला। ताबड़तोड़ तरीके से यहाँ एक्शन लिया जा रहा है। और बता दें आपको कि यहाँ पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अब लोगों की जो उम्मीद थी शिवराज सिंह चौहान से, अब कहा जा रहा है कि मामा के बाद मोहन के शासनकाल में हो सकता है कि उसी तर्ज पर हम मध्य प्रदेश में काम देखें। उज्जैन में महाकाल के मंदिर के आसपास जितनी अवैध मांस की दुकानें थी, मीट की दुकानें थी, सबको बंद कर दिया गया। इसके साथ बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर जिसने हमला किया उसमें से एक के घर को जमींदोज कर दिया गया। तो यह दिखा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जैसे अपराधियों को नहीं बख्शते हैं, वैसे ही अब मोहन यादव भी नहीं बख्शेंगे, क्योंकि प्रदेश में एग्जाम्पल सेट था। और ऐसे में कांग्रेस के नेताओं का कहना कि यह समझ से परे है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, सरकार को दूसरी दुकान खोलकर देनी चाहिए। देखिए सरकार भी ऐसा नहीं है कि उनके लिए कदम नहीं उठाएगी। जो गरीब हैं, जो जिनकी आश्रय ही मीट की दुकानें चलाकर थी, तो देखिए पहले तो नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसके बाद जिस तरीके से हो सकता है कि सरकार उनके लिए आगे सराहनीय कदम उठाए। तो तेज हो गई है सियासत मध्य प्रदेश में। देखने वाली बात होगी कि शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल के बाद आखिर सीएम मोहन का बुलडोजर कितना चमकता है और कितना बरपता है। अवैध अतिक्रमण हटाया गया और दुकानों पर एक्शन तेज है। और इसके साथ यहां पर भरोसा दिलाया गया था कि बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर जिसने हमला किया उसके घर को जमींदोज करेंगे। तो हमने एक्शन देख लिया है। आपकी क्या राय है कि आपको भी लगता है कि मध्य प्रदेश में ऐसे ही मुख्यमंत्री की जरूरत थी? जरूर कमेंट में साझा करें। बहुत शुक्रिया आपका।